अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम एडोब इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे। कल हमने कैनवा कंप्लीट कर लिया था। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन कैनवा से रिलेटेड, ये हम आज एडोब इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करें अपना लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है कैनवा से रिलेटेड? चलिए ठीक है, आज हम एडोब इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर से कि एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, यूज़ क्यों करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं एडोब इलस्ट्रेटर के। तो एडोब इलस्ट्रेटर होता क्या है बेसिकली? एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है लोगोस क्रिएट करने के लिए, पोस्टर्स, इलस्ट्रेशंस, आइकन्स को क्रिएट करने के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं। और एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो पार्ट है एडोब क्रिएटिव क्लाउड का। अब एडोब क्रिएटिव क्लाउड क्या है? जिस तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट में से हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस हम क्या करते हैं वहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो एडोब क्रिएटिव क्लाउड से भी हम क्या करते हैं, यहाँ से इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एडोब एक्सडी, एडोब इनडिज़ाइन, ये सारे सॉफ्टवेयर हम यहाँ से इंस्टॉल कर रहे होते हैं। या तो इससे हमें क्या है, ये वाले सॉफ्टवेयर मिल रहे होते हैं, या तो हम परचेस करते हैं या तो हम इनको फ्री में डाउनलोड करते हैं। और एडोब जो इलस्ट्रेटर है वो यूज़ क्यों किया जाता है? जो भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं ब्रांडिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, वेब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया वेक्टर, कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन है। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर जो एक टाइप है, एक इमेज है, जिस तरह से लाइन्स हो गए हमारे पास, पॉइंट्स हो गए, कर्व्स हो गए। तो ये जब भी हम ड्रा करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, तो जितना भी हम इनको जूम करेंगे, जूम इन या जूम आउट करेंगे, तो इसमें कोई भी पिक्सेल्स हमारे पास शो नहीं होंगे। पिक्सेल्स का मतलब होता है कि टाइनी डॉट्स, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा जूम करेंगे या ज़्यादा जूम आउट करेंगे तो उसमें कुछ पिक्सेल्स शो होते हैं हमारे पास। लेकिन वेक्टर में जब भी हम कोई चीज़ इंस्टॉल, लाइन्स या पॉइंट्स या कर्व्स हम ड्रा करते हैं ना, तो उसमें कोई पिक्सेल्स हमारे पास शो नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें हम किसी भी चीज़ को रीसाइज कर दें, यानी कि स्मॉल साइज़ या लार्ज साइज़ हम इसमें कर दें, तो वो जो इमेज है हमारी वो ब्लर नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास की पॉइंट्स है कि जो फोटोशॉप है वो पिक्सल बेस्ड होता है। फोटोशॉप में आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा जूम करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी टाइनी डॉट्स दिखते हैं। तो वो जो टाइनी डॉट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली पिक्सेल्स होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को फोटोशॉप में जूम करते हैं, किसी इमेज को जूम करते हैं ना, तो वहाँ पर टाइनी डॉट्स हमें शो हो रहे होते हैं। वो इमेज जो है वो ब्लर हो जाती है, ज़्यादा जूम इन पे और ज़्यादा जूम आउट पे, दोनों पे क्या होती है, इमेज हमारी ज़्यादा ब्लर हो जाती है। लेकिन इलस्ट्रेशन में वेक्टर ग्राफिक्स होता है, जिससे हमारे जो डिज़ाइन है वो शार्प होते हैं। साइज मैटर नहीं करता, चाहे आप लार्ज साइज लो या स्मॉल साइज लो। दूसरा, एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं? फर्स्ट, हाई क्वालिटी आउटपुट हमें मिलता है, यानी कि किसी भी साइज़ में हम कोई भी चीज़ यहाँ से डाउनलोड करें तो वो हमें हाई क्वालिटी में मिलती है, यानी कि कोई पिक्सेल्स नहीं मिलते, यानी कि हमें अपने इमेज में या कोई भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो उस पर कोई भी टाइनी डॉट्स हमें शो नहीं होते। दूसरा, कस्टम शेप क्रिएशन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक टूल होता है पेन टूल। पेन टूल की मदद से हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी शेप हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम खुद से क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई साइज़ फिक्स हमें नहीं होती, हम अपनी साइज के ऊपर कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर प्रोफेशनल टाइपोग्राफी टूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर पूरा फ़ॉन्ट कंट्रोल है। यहाँ पर आपको बहुत तरह के फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, इटैलिक भी मिलेंगे, सेमी बोल्ड मिलेंगे, बोल्ड मिलेंगे, नेरो, रेगुलर, सारे फ़ॉन्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। और ये जो नेरो, रेगुलर, ये जितने भी ऑप्शन है ये आपको हर फ़ॉन्ट में मिलेंगे, चाहे एरियल फ़ॉन्ट हो, चाहे मोस्टेड फ़ॉन्ट हो,
या पोपेंस फॉन्ट हो हमारे पास, ये सब में आप लोगों को मिलेंगे ऑप्शन से। दूसरा आर्टबोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर आप मल्टी आर्टबोर्ड्स ले सकते हैं, उसमें आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नाउ थर्ड हमारे पास वाइडली एक्सेप्टेड डिज़ाइंस होते हैं, यानी कि कोई भी डिज़ाइन आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर लें, वो आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं शॉप से, यानी कि उसकी डाउनलोड आप कर सकते हैं एडोब से, फिर उसी चीज़ को आप प्रिंट भी करवा सकते हैं किसी शॉप से, लेकिन उसका रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को हाई क्वालिटी में ही मिलेगा, कोई पिक्सेलेशन आप लोगों को वहाँ पर शो नहीं होगी। दूसरा, वाई यूज़ एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ क्यों करते हैं? क्रिएट स्केलेबल वेक्टर आर्टबोर्ड। वेक्टर आर्टबोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर आप लोगोस, पोस्टर्स, इलस्ट्रेशंस, आइकन्स, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, एनीथिंग। दूसरा हमारे पास ऑफर प्राइसेस कंट्रोल ओवर शेप्स, यानी कि आप कोई भी शेप्स, लाइन्स, टाइपोग्राफीज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर में कोई टाइपोग्राफी पसंद नहीं आ रही तो आप एडोब इलस्ट्रेटर से बाहर जाकर डाउनलोड करके उसी फ़ॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। दूसरा हमारे पास होता है आइडिया फॉर प्रिंट रेडी डिज़ाइन, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, कोई आपने डिज़ाइन बना लिया, उस डिज़ाइन को आपने डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करने के बाद जब भी आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट भी इजीली उसका हो जाता है। दूसरा हमारे पास सीमसली वर्क करता है विद अदर एडोब ऐप से, जैसे फोटोशॉप्स हो गए, इन डिज़ाइंस हो गए। फोटोशॉप में हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं और ये हमारे पास इमेज एडिट करने के लिए हम फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास इन डिज़ाइंस हो गए, तो इसी तरह से ये एडोब इलस्ट्रेटर भी वर्क करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास एसेंशियल होता है फॉर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड यूआई डिज़ाइंस के लिए, यानी कि कोई भी ब्रांड है उसका आपने ब्रांडिंग करनी हो तो उसके लिए भी आप एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग, उसका लोगो हो गया, ब्रांड का पोस्टर हो गया, अगर ब्रांडिंग का कोई प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग आपको डिज़ाइन करनी है तो आप एडोब इलस्ट्रेटर में पैकेजिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा कि हम एडोब इलस्ट्रेटर में क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। लोगोज हो गए, आइकन्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, फ्लायर डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक्स, टी शर्ट्स भी आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर में खुद से। कस्टमाइज डिज़ाइन होते हैं, आप लोग खुद से कोई भी साइज में डिज़ाइन कर सकते हैं टी शर्ट्स को, पैकेजिंग को, डिज़ाइन स्कार्ट्स हो गए, कट इलस्ट्रेशन और इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊँगी। दूसरा डिफरेंस क्या है एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप में, क्या डिफरेंस है? काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करें एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। कैनवा तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें हमारे क्लाइंट को कैनवा से जो भी हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो पसंद नहीं आता तो उसके लिए हम फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि एडोब इलस्ट्रेटर बेस्ट है या एडोब फोटोशॉप बेस्ट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है और कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ डिज़ाइन। इलस्ट्रेशन में जो टाइप ऑफ डिज़ाइन बनती है वो वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन होते हैं, यानी कि लोगोस हो गए, आइकन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं लेकिन वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन पे। और फोटोशॉप में जो भी हम डिज़ाइन करते हैं वो हमारे पास पिक्सल बेस्ड होती है। पिक्सल बेस्ड को हम रास्टर डिज़ाइन भी कहते हैं और फोटोशॉप में हम फोटोज़ एडिटिंग या टेक्सचर्स हम जो है एडिट कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है जूम एंड स्केलिंग। इलस्ट्रेशन में जो है कोई भी स्केल डिज़ाइन की नहीं होती, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं विथआउट लूजिंग क्वालिटी। आपने कोई भी इमेज है उसको आपने जूम इन कर लिया, जूम आउट कर लिया तो उसकी क्वालिटी जो है वो सेम रहेगी, क्वालिटी जो है वो लूज नहीं होगी आपकी। लेकिन फोटोशॉप में कोई भी इमेज को आप जूम इन या जूम आउट करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है और उससे हमें पिक्सेल्स शो हो जाते हैं। पिक्सेल्स यानी कि टाइनी डॉट्स जो हमें शो हो जाते हैं ब्लरिंग के वक्त। और जब भी हम इसको रीसाइज करते हैं ना, रीसाइजिंग के वक्त हमें ब्लरिंग बहुत ज़्यादा शो होती है फोटोशॉप में। थर्ड हमारे पास है टूल्स एंड फीचर। इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास पेन टूल्स है, शेप्स है, टाइपोग्राफी है, आर्ट बोर्ड्स भी हैं। लेकिन फोटोशॉप में हमारे पास ब्रश टूल्स हैं, फिल्टर्स हैं, लेयर्स इफेक्ट्स हैं और इमेजेस करेक्शंस भी हैं यहाँ पर अवेलेबल। सेकंड हमारे पास है कि बेस्ट फॉर कौन सा टूल्स किसके लिए बेस्ट है, उसकी क्या टाइप होती है। तो एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो लोगोज, आइकन्स, वेक्टर इलस्ट्रेशन के लिए बेस्ट है। दूसरा इसमें हम पोस्टर्स, पैकेजिंग, इन्फोग्राफिक्स और प्रिंट डिज़ाइनिंग, टाइपोग्राफी, लेआउट, इन सब के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं और इन सब चीज़ों के लिए एडोब इलस्ट्रेटर बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो एडोब इलस्ट्रेटर में जब भी हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, जैसे कि हमने कोई डिज़ाइन बना लिया, अब उसको डिज़ाइन को हमने डाउनलोड करना है ताकि हम क्लाइंट को शो करवा सकें, तो उसके लिए एडोब इलस्ट्रेटर में AI, SVG, EPS ये फाइल्स हमारे पास अवेलेबल होती है जिनमें हम अपने डिज़ाइन को क्या कर
करते हैं, डाउनलोड करते हैं। लेकिन आप एक्सपोर्ट करते हैं जेपीजी फाइल में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ईजिली अपने डिज़ाइंस को। फोटोशॉप में जो बेस्ट होती है वो फ़ोटो एडिटिंग के लिए, रीटचिंग के लिए, इमेज इफेक्ट्स के लिए, वेब बैनर्स के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, फ़ोटो कॉलेज के लिए, डिजिटल पेंटिंग के लिए हम जो है एडोब फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। और इसमें जो फाइल टाइप्स हमारे पास होते हैं पीसीडी होता है, जेपीजी और पीएनजी होता है। और ये जो फाइल टाइप्स है ये यूज़ होती हैं वेब के लिए और इमेज बेस्ड वर्क के लिए, यानी कि कोई भी इमेज आप वर्क करें तो उसके लिए भी आप इन चीज़ों में डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये हमारा थ्योरी वर्क था, इसलिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर तो आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि जब आप लोगों को पता होगा कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है, तो आप लोगों को यूज़ करने में उसको आसानी हो जाएगी और ज़्यादा आसानी हो जाती है बल्कि। तो हम एडोब स्टूडियो अपना ओपन करते हैं। कैनवा से तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? क्योंकि कल तो सिर्फ मेरे ख्याल से 3 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, तो जो 3 स्टूडेंट यहाँ पर वो आज भी आए हुए। तो आप तीनों को कोई कन्फ्यूजन कैनवा से? चलिए हम एडोब स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एडोब स्टूडियो ओपन किया हुआ है। तो जब भी आप एडोब स्टूडियो ओपन करते हैं तो आप लोगों को ये इंटरफेस दिखता है। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली कुछ डिज़ाइंस किए हुए, तो यहाँ पर वो रिसेंटली शो हो रहे हैं। आप लोगों ने अगर नहीं किया होगा कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट, तो आप लोगों को शो नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को बस ये चीज़ शो होगी। तो आप देख सकते हैं जब भी आप ये इंटरफेस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये होम सेक्शन है हमारे पास, और यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑप्शन है। तो जब भी आप क्रिएट न्यू ऑप्शन पर जाते हैं, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ से आप लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है ओपन का। ओपन का मतलब है कि कोई भी डिज़ाइन आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया हो। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट किए हुए, तो अगर मुझे कोई भी एक डिज़ाइन ओपन करना है तो मैं यहाँ से किसी को भी क्लिक करके ओपन कर सकती हूँ। ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फाइल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि A4, पोस्ट कार्ड, वेब लार्ज, ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम कोई भी एक चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर क्रिएट न्यू का ऑप्शन नहीं भी आ रहा तो आप लोग यहाँ पर फाइल पे जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास रिसेंटली ये 2 पेजेस यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कस्टम का, क्योंकि ये मैंने अभी यूज़ किए हुए अपने डिज़ाइन में। तो मेरे पास यहाँ पर रिसेंटली में ये 2 डिज़ाइन यूज़ किए हुए हैं, तो उस वजह से मेरे पास आ रहे हैं। आप लोगों ने नहीं किए होंगे तो आपके पास ये इम्पट ही होगा। दूसरा, आपके पास कोई भी आप लोगों ने एक साइज़ अपनी परफेक्ट रखी हुई है कि इस साइज़ के ऊपर मैंने जो है डिज़ाइनिंग करनी है, तो आप लोग जो भी साइज़ यहाँ पर फिक्स करेंगे उसको आपने सेव करना है, सेव ऑप्शन में जाकर। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल ऑप्शन से अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने एप्स के ऊपर जो है वर्क करना है तो यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल यहाँ पर अवेलेबल है। आईफोन के लिए करना है, आईफोन एक्स के लिए करना है, आईपैड प्रो हो गया, यहाँ पर आप लोगों को सारे अवेलेबल मिलेंगे। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वेब का। वेब में भी अगर आप लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी चीज़ यहाँ से क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आप वेब के ऑप्शन में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन प्रिंट के लिए। प्रिंट के लिए हमारे पास लेटर आ गया, A4 आ गया, तो यहाँ पर आप प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास फिल्म एंड वीडियो के लिए है। अगर आपने कोई भी फिल्म एंड वीडियो के लिए कोई भी चीज़ यहाँ से क्रिएट करनी है तो आप लोग यहाँ से कोई भी साइज चूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में हमारे पास पोस्टर का ऑप्शन है, पोस्ट कार्ड का ऑप्शन है, A4 का ऑप्शन है। यहाँ पर डिफरेंट साइजेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम रिसेंटली में चले जाते हैं। यहाँ से मैं इंस्टाग्राम पोस्ट साइज ले लेती हूँ 1080px। ये इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये इसको मैं काफ़ी मतलब यूज़ भी कर चुकी हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर 1080px शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पिक्सेल्स चूज़ किया हुआ है। अगर आप लोगों को इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो आप लोग वो भी चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर पिक्सेल्स कर रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा आर्ट मोड्स का। ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ये आर्ट मोड का ऑप्शन शो हो रहा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्सेल्स के नीचे, ठीक है, राइट साइड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आर्ट मोड्स लिखा है।
और यहाँ पर 1 आर्टबोर्ड सेलेक्ट है। अगर आप लोग चाहें तो 2, 3, 4 जितने भी आर्टबोर्ड्स आप लोग चाहें क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं अभी 2 आर्टबोर्ड्स ले लेती हूँ, बाकी जो टॉप बॉटम ये इनकी बातें हम बाद में करेंगे। तो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 आर्टबोर्ड क्रिएट हो गए, एक ये आर्टबोर्ड, दूसरा ये वाला आर्टबोर्ड। आप लोग चाहे मल्टी आर्टबोर्ड्स ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब भी आप लोग इस इंटरफेस के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टूल्स दिखेंगे। अगर आप लोग इस एरो के ऊपर जो नो सिलेक्शन है इसके नीचे जो ये 2 एरो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो टूल्स है ना ये 1 लाइन में शो हो जाएंगे। अगर आप उसको 2 रो में चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2 रोज में शो हो जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन है फाइल्स के, यहाँ पर कलर स्ट्रोक का ऑप्शन। अगर आप लोगों को यहाँ पर फाइल के नीचे ये जो है वो प्रॉपर्टी शो नहीं होती है तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों के पास जो है एसेंशियल सेलेक्ट किया हुआ होगा, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही जो एडोब स्टूडियो ने अपना इंटरफेस जो है वो चेंज किया है, इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, जो भी एडोब 23, 24 सब में होता है वो सारे जो सॉफ्टवेयर से आप लोगों को भी मिल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही जो सर्च बार है उसके राइट साइड में आप लोग देखेंगे तो एसेंशियल क्लासिक लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एसेंशियल क्लासिक लिखा है तभी मेरे पास शो है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एसेंशियल शो है तो आप लोग जैसे एसेंशियल के ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो राइट साइड के ऊपर शो हो रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है राइट पे नहीं यहाँ फाइल के नीचे शो हो तो आप यहाँ पर एसेंशियल क्लासिक जो है ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। दूसरा, ये हमारे पास एडोब का इंटरफेस है इंटर वाला। अब हम यहाँ पर जो है ना एक टूल पढ़ेंगे। फर्स्ट टूल हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उसका नाम है सिलेक्शन टूल। ये वाला जो टूल है ना इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, जिस पे मैंने अपना माउस रखा हुआ है, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल है। अगर आप लोगों को इनके नेम्स पता नहीं होते तो आप लोग जैसे यहाँ पर अपना माउस लेके जाएंगे तो इनके नेम्स आप लोगों को शो हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि टूल बॉक्स में यहाँ पर टूल बार्स में क्या क्या टूल्स अवेलेबल है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पर सारे जो है अवेलेबल है। आप लोग सबके नेम्स देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है कलर्स हैं, ग्रेडियंट कलर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास स्विचेस हैं, ब्रशेस भी अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास हैंडल्स भी अवेलेबल है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। तो अभी हम सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर कोई भी शेप ले लेती हूँ। ये जो आप जो टाइप टूल के नीचे आप लोग जो शेप देख रहे हैं वो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। आप लोग जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे शेप्स आ गए, राउंडेड शेप, इलिप्स शेप, पॉलीगॉन, स्टार, फ्लेयर टूल। तो हम रेक्टेंगल टूल को जो है सिलेक्ट करते हैं। अब आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, आपने अपने माउस के ऊपर जो राइट बटन है लेफ्ट वाला उसको आपने क्लिक करना है, देन आपने अल्ट दबाना है, देन अपने माउस से जो है ना इसको नीचे की तरफ जो है ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप इन सबको साथ में छोड़ेंगे ना तो आप लोगों के पास ये जो है एक शेप आपके पास क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। अब मैंने शेप क्रिएट कर, अब मुझे शेप को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगी, इसको क्लिक करूँगी, फिर मैं शेप के ऊपर इसको वंस टाइम क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये जो इमेज है वो सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इस इमेज को अगेन कहीं पर भी लेके जा सकती हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं इसको कहीं पर भी रख सकती हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप इस शेप को कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर कलर्स, यहाँ पर ये जो आप लोग 2 चीज़ें देख रहे हैं, ये हैंड टूल के नीचे आप लोग को एक कलर दिख रहे होंगे। तो ये जो वाइट वाला होता है ये हमारे पास फिल होता है और जो ब्लैक है वो हमारे पास स्ट्रोक होती है। तो फिल का मतलब होता है कि आपने कौन सा कलर जो है फिल करना है। तो जब आप फिल करेंगे तो कैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग वाइट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ कलर प्लेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आप जो है ना यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप लोग के पास कलर फिल हो जाएगा। स्ट्रो का मतलब क्या होता है, अगर आप स्ट्रो में कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप स्ट्रो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास देख सकते हैं कि सारे कलर्स आपके पास आ गए स्ट्रोक में। तो मैं कोई भी एक कलर स्ट्रोक के लिए सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लू कलर के आउटसाइड में एक स्ट्रोक यहाँ पर क्रिएट होगी जिसका कलर मैंने ग्रीन रखा है। अब आप स्ट्रोक का नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर टाइप के नीचे आप देखेंगे स्ट्रोक लिखा है, उसके ऊपर जो है ना 2 एरोज है।
तो वो जो दो एरोज है वो स्ट्रोक का वेट होता है। एक्चुअली आपने वेट कितना रखना है, तो उसके वेट को हम जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी स्ट्रोक जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आप एरो से भी बढ़ाना चाहते हैं ध्यान से, इसके राइट साइड में हम देखेंगे तो इतने सारे आप लोगों को स्ट्रोक के जो है ना वो वेट दिख जाएंगे। तो मैं 10, 9, 50 ले लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्ट्रोक आ गई। अगर आप लोग कलर्स यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो फाइल्स के ऊपर भी दो ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर जाकर आप कोई भी कलर जो है ना इसका चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगेन हम कोई कलर जो है ना इसका चेंज कर लेते हैं। कोई भी कलर हमने इसका चेंज कर लिया ऊपर से। अगर आप यहाँ से भी कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो एक थर्ड ऑप्शन और भी है कलर के लिए। यहाँ पर ये हमारे पास एक्चुअली कलर होता है, ये यहाँ पर कलर प्रॉपर्टीज़ के साथ ये हमारे पास कलर प्लेटर आ गया। इसमें मैंने अभी स्ट्रोक सेट किया तो मैं स्ट्रोक का कलर चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने किसी को भी क्लिक किया तो स्ट्रोक कलर चेंज हो गया। यहाँ उसी के साइड में आपके पास एक कलर गाइड प्लेट है, ये आपके पास कलर प्लेटर ओपन हो गए। यहाँ से भी आप कोई भी कलर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास अगर आपने अपने जो शेप आपने क्रिएट की है इसको आप जूम करना चाहते हैं, तो जूम करने के लिए यहाँ पर आपके पास हैंड के नीचे यहाँ पर एक जूम टूल है। इस जूम टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर प्लस साइन दिख रहा है, तो मैं जैसे इसको ऐसे करूँगी ना, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं ये जूम हो गया है। मैं इसको सेंटर में कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो शेप है वो जूम हो गई है। अब अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और माइनस इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो शेप है वो सारी जो है वो जूम इन हो रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गई तो इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आर्टबोर्ड भी आ गया एग्जैक्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? मोहम्मद इरफान, मैं आपको क्वेश्चन ही समझी, दोनों ऑप्शन नहीं है। कौन से ऑप्शंस की बात कर रहे हैं आप? किसी का कोई क्वेश्चन सिलेक्शन टूल से? ठीक है, मैं जूम का बता दूंगी जूम कैसे करते हैं। देखिए जूम करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। यहाँ पर कलर के ऊपर जो स्ट्रोक है इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम टूल है। जूम टूल पे यहाँ पर आप लोगों को एक जो सर्च बार है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपने जिस शेप को आपने जो है वो जूम करना है तो शेप के ऊपर आपने इसको रखना है, देन क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं शेप जो है वो जूम हो रही है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपने कीबोर्ड में कंट्रोल+ दबाएंगे तो आपके पास शेप जो है वो जूम हो जाएगी। देन आप कंट्रोल- दबाएंगे तो आपकी शेप जो है वो जूम आउट हो जाएगी। मोहम्मद दाऊद, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? ठीक है, गुड मोहम्मद इरफान, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए, कलर्स का समझ में आ गया आप लोगों को कि कलर्स किस तरह से आप लोगों ने यहाँ से लेने हैं, कलर्स कहाँ पर है। स्ट्रोक का भी समझ में आ गया होगा, जूम इन जूम आउट का समझ में आ गया, सिलेक्शन टूल का समझ में आ गया। जल्दी से बताएं कि इन सब चीज़ों का आप लोगों को समझ में आ गया। देन में आगे चलिए। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं इस शेप को डिलीट कर देती हूँ। अब हम अपने मेन वर्क के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं कि हमने जो है वो शेप को कॉपी कैसे करना है एंड पेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर हम शेप सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी शेप सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को शेप्स का बता दूं कि रेक्टेंगल का तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। राउंड का भी सेम इजी है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप लोगों को शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, लेकिन एलिप्स टूल का
पॉलीगॉन का और स्टार का थोड़ा सा चेंज है पैटर्न। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपने इसको क्रिएट कैसे करना है यहाँ से, ठीक है, इसको बनाना कैसे, आपने माउस का जो है लेफ्ट आपने इसको पहले क्लिक करना है, देन अल्ट, देन शेप, इन तीनों को साथ में आपने दबा के रखना है। देन माउस से आपने इसको क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग कर दिया आपने जितनी शेप आपको चाहिए थी, उसके बाद आपने क्या करना है, तीनों को साथ में छोड़ना है। आप इसको रिलीज करेंगे तीनों को साथ में, तो आपके पास एलिप्स शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। सेम इसी तरह से हम जो है वो पॉलीगॉन शेप का भी बना लेते हैं। यहाँ से पॉलीगॉन टूल हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस, आपने अपने माउस का जो है वो लेफ्ट अल्ट शिफ्ट तीनों को साथ में दबाना है, देन ड्रैग करना है माउस से, देन तीनों को साथ में रिलीज करना है, तो आपके पास शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। चलिए हम इन दोनों की जो है ना, अब इन दोनों को साथ में सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए भी आपके पास एक और ऑप्शन है, या तो आप कंट्रोल ए करें, दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, या आप लोग इस टूल को जो है वो सेलेक्ट करें, देन अपने माउस से आपने क्या करना है, अगेन आपने लेफ्ट को दबाना है, देन अपने माउस को ड्रैग करना है। यहाँ से ड्रैग करेंगे तो दोनों जो शेप्स हैं वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों का स्ट्रोक जो है वो 2 कर लेती हूँ, बल्कि 1 ही कर लेते हैं। कलर हम इसका जो है, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक में कोई कलर ना हो, तो आपने क्या करना है, अपने स्ट्रोक पे 1 टाइम क्लिक करना है, देन यहाँ पर जो उसके नीचे नोन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर रेड कलर की लाइन है, उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपका स्ट्रोक जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक के साथ साथ ये जो कलर फिल है इसके ऊपर दोनों शेप्स में वो भी नॉन हो जाए, यानी कि कलर भी ना दिखे, तो आपने फिल के ऊपर 1 टाइम क्लिक करना है, देन अगेन रेड लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो कलर जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रोक भी नहीं है, कलर भी नहीं है, लेकिन शेप्स आप लोगों को चाहिए सिलेक्ट करनी, तो आप अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो शेप्स आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगी। देन शेप्स में हम कोई भी स्ट्रोक अभी रख लेते हैं, चलिए ब्लैक स्ट्रोक रख लेते हैं और स्ट्रोक जो है 2 कर लेते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रोक हमने फिल कर दी इसके ऊपर। इसी तरह से आपने स्टार को भी क्रिएट करना है, ठीक है। की का समझ में आ गया आप लोगों को, कीज़ को आपने यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर जो सारा काम है वो कीज़ के ऊपर है, सारा आपका कीबोर्ड का काम है, माउस का काम है। जैसे आप क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, तो कीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपको सारी चीज़ों को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट नहीं करना, तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, तो आपके पास ये सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैं कीज़ भेज दूँगी, कीज़ की जो शीट है एडोब इलस्ट्रेटर की वो मैं भेज दूँगी, मुझे याद है इस वजह से मैं इजीली कर पा रही हूँ, तो आप लोगों को भी मैं भेज दूँगी, तो आप लोगों को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आप वर्क कर रहे होंगे डेली लाइफ में, पोस्टर्स में, आप लोगों को जो कीज़ की नीड होगी, बस वो कीज़ आप लोगों ने अभी तक याद रखनी है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, शेप्स के लिए, जैसे शिफ्ट अल्ट और ड्रैग, ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। जूम इन जूम आउट के लिए, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ शेप्स को जो है वो यहाँ पर याद रखना है। दूसरा मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो अब हम इसको जो है ना पॉलीगॉन शेप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए ये साइज़ काफ़ी है। अब हम इसको सिलेक्ट करके देन टॉप पे रख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ से आपने शेप को जो है एक बार शेप को आपने कॉपी करना है, देन उसी शेप को आपने पेस्ट करना है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए 2 मेथड है, मेथड वर्ड। आपने क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ टाइप के साथ आपके पास एक एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया तो यहाँ पर अगेन एडिट पे जाके आप पेस्ट करेंगे तो शेप जो है पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एक और मेथड है, चलिए बल्कि 3 मेथड है, मैं आपको तीसरा भी बताऊँगी। दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आपने कीबोर्ड से इस शेप को पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन कंट्रोल सी होगी, देन कंट्रोल V से आपके पास शेप जो है पेस्ट हो जाएगी। अब जो थर्ड मेथड है, थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एडोब इलस्ट्रेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोफेशनल वे भी लगता है किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, माउस का लेफ्ट देन अल्ट इन दोनों को दबाना है। उसके बाद आपने इस शेप को जो है मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस चीज़ को कंट्रोल अल्ट दबाना है। 1 सेकेंड, अल्ट। अब आपने कौन सी की प्रेस करनी है वो रिमाइंड कर लें
कि माउस का आपने लेफ्ट दबाना है, लेफ्ट के बाद अल्ट के बाद शिफ्ट, तीनों को साथ में दबा के रखना है। देन उसके बाद आपने कौन सी चीज़ पहले रिलीज़ करनी है, फर्स्ट आपने माउस का ये लेफ्ट रिलीज़ करना है, देन अल्ट देन शिफ्ट आपने रिलीज़ करना है। तीनों को साथ में रिलीज़ नहीं करना, वन बाय वन आपने रिलीज़ करना है, लेकिन शिफ्ट को सबसे लास्ट में रिलीज़ करना है आपने। ठीक है, फर्स्ट आपने माउस का लेफ्ट रिलीज़ करना है, देन अल्ट देन शिफ्ट आपने रिलीज़ करनी है। अब ये जो है कॉपी पेस्ट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं 10-12 चीज़ों को अगेन साथ में पेस्ट करूँ, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, इन शेप्स को आप अगेन यहाँ पर लेके आएंगे, देन आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मल्टीपल शेप जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल शेप जो है यहाँ पर पेस्ट हो गई। हम ये एक्स्ट्रा को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे आउटपुट में ये सारी शेप्स एक्जैक्टली आ जाए। ठीक है, एंड में आपने कंट्रोल डी को प्रेस करना है, इसकी साइज थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, देन अगेन। ठीक है, इसी तरह से आपने अगेन क्या करना है, अब आपने इस कंप्लीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देन अगेन माउस का लेफ्ट अल्ट शिफ्ट इन तीनों को प्रेस करना है, देन इसको साइड में रखना है, देन आपने माउस का लेफ्ट छोड़ना है, देन अल्ट देन शिफ्ट, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट रखना है आपने, उसके बाद आपने कंट्रोल डी से प्रेस करके रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पेस्ट हो गई, कॉपी प्लस पेस्ट दोनों साथ में हो गई। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अब तो ये सारी चीज़ें साथ में पेस्ट हुई हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें से जो है ये बीच वाली जो है लाइन इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये जो है डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये भी डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप साथ में डिलीट करें तो आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट करके रखना है, देन शिफ्ट प्रेस करके आपने इन सबको जो है ना, इन सबको आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट दबा के आपने एक एक के ऊपर माउस रखना है, देन ये जो है ना दोनों रोज आपके पास देखिए, अब ये दोनों रोज जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर आप एक एक को सिलेक्ट करना नहीं चाहते तो आपने फर्स्ट वाली को जो है यहाँ से इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट आपने प्रेस करना है, देन आपने इसको भी क्या करना है, अपने माउस के लेफ्ट से देन ड्रैग करके आपने सिलेक्ट करना है। अभी दोनों सिलेक्ट हो गई, अब हम इसको डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों डिलीट हो गई साथ में। ठीक है, अब हम इसमें कलरिंग कर लेते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे और कोई भी कलर आप फिल कर लेते हैं यहाँ से, या आप लोग वहाँ से चाहें तो उसमें भी आप कलर को जो है ना वो फिल कर सकते हैं। बल्कि 1 सेकेंड। ठीक है, स्ट्रो का कलर हम अभी बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, देन हम इसके ऊपर कोई कलर जो है ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कलर आप करना चाहें तो उसमें आप फिल कर सकते हैं इजीली। अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा इसको डबल क्लिक करके इस पर अगेन सेकेंड वाले पे कलर ना करें तो आपने क्या करना है, एक शेप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक टूल मिलेगा, यहाँ पर उसका नाम है आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल जो है वो किस काम के लिए आता है, तो आपने जो कलर फर्स्ट वाले शेप पे आपने किया है तो उस पर आपने फर्स्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है, देन इसके ऊपर आपने इसको 1 टाइम क्लिक करना है तो आपके सेकंड शेप पे जो कलर है वो खुद ही फिल हो जाएगा जो आपकी फर्स्ट वाली शेप में है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मल्टीपल वाला प्रोसेस रिपीट करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर दूँगा अगेन, कोई मसला नहीं है। किसी का और कोई क्वेश्चन? चलिए, जब तक आप लोग क्वेश्चन करेंगे तब तक मैं ये आंसर दे देती हूँ।
चलिए अगेन सीख लेते हैं हम इसको, ठीक है। रोड लिए सेकंड आर्टबोर्ड हमने लिया हुआ है ना, अब हम इससे कोई और शेप लेते हैं। चलिए सर्कल ले लेते हैं। अब सर्कल की शेप को क्रिएट किस तरह से करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो शेप क्रिएट नहीं होगी, अगर होगी तो क्या होगा मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास शेप तो क्रिएट होगी, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह से क्रिएट होगी, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप से। लेकिन ये सर्कल को या एलिप्स टूल को क्रिएट करने का सही वे नहीं होता है। इससे कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि जो शेप है ना वो सही से हमारे पास क्रिएट नहीं होती। दूसरा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे सर्कल क्रिएट करना है लेकिन मुझे उसकी साइज़ जो है अपनी खुद से देनी है, तो आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें, आपने जो सिलेक्ट किया है सर्कल उसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे विड्थ भी पूछ रहा है, हाइट भी पूछ रहा है। तो ये मान लें मेरे पास कोई विड्थ है और हाइट भी मेरे पास सिलेक्टेड है, 455 पिक्सल उसकी विड्थ भी और हाइट भी है। तो जब ओके को क्लिक करूँगी ना तो आप देख सकते हैं इस तरह से शेप क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कि ये वे भी है शेप्स को क्रिएट करने का। दूसरा, अगर आपको सर्कल बड़ा चाहिए तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सर्कल बड़ा मिल जाएगा। सर्कल को छोटा करना है, जितना छोटा करना चाहें आप, ठीक है, इतना करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो की याद नहीं हो रही शिफ्ट और अल्ट वाली, तो आप इस तरह से भी शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे पास अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीपल शेप्स क्रिएट करनी है यहाँ से। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, माउस का लेफ्ट देन अल्ट देन शिफ्ट, हमें इन तीनों को साथ में क्लिक करना है। देन शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे लेके आना है। अब हमने शेप को सही पोजीशन पर रख दी, उसके बाद आपने माउस का लेफ्ट पहले छोड़ना है, देन अल्ट देन शिफ्ट, आपने इन तीनों को साथ में नहीं छोड़ना। पहले माउस का लेफ्ट को रिलीज करना है, देन अल्ट को रिलीज करना है, देन शिफ्ट को आपने लास्ट में रिलीज करना है। इससे क्या होता है, आपकी शेप जो है वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होके आ जाती है, ठीक है। अब मैंने ये शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, देन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो मल्टीपल शेप जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगी इजीली। अगेन कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अब मैंने इस कंप्लीट को सिलेक्ट किया है। अब अगेन मैं सेम की माउस का लेफ्ट अल्ट शिफ्ट इन तीनों को साथ में मैंने लिया। अब माउस का लेफ्ट रिलीज किया, अल्ट को रिलीज किया, शिफ्ट को रिलीज किया। हमारे पास जो सिलेक्ट है अभी भी शेप हमारे पास सिलेक्ट है, तो देन आपने कंट्रोल डी आपने प्रेस करना है तो मल्टीपल शेप्स आपके पास आ जाएंगी यहाँ पर। मोहम्मद दाऊद, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? दाऊद, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर में। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है घबराने की बात नहीं है। हम सारे लेक्चर्स में मैं सारे टूल्स को अगेन रिपीट करती जाऊंगी, जिस तरह से आप लोगों को सारे टूल्स जो है वो इजीली याद हो जाए, और जो कीज़ हैं कुछ जो हम यूज़ करेंगे अपने लेक्चर्स में तो वो भी आप लोगों को इजीली याद हो जाए, ठीक है। आई नो ये फर्स्ट लेक्चर एडोब स्प्लिटर का, और एडोब स्प्लिटर को थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है क्योंकि इसमें पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारे पास होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं यहाँ पर। आई थिंक 20+ टूल्स हैं यहाँ पर जिनको हमें समझना है अपने कंप्लीट लेक्चर में, ठीक है। 20+ टूल्स हैं यहाँ पर जिनको हमने 1 बाय 1 सबको समझना है, सबके ऊपर हमने वर्क करना है। आज हमने सिलेक्शन टूल किया है, सिलेक्शन टूल के साथ साथ हमने कॉपी पेस्ट भी सीखा है, जूम इन जूम आउट भी सीखा है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी सीखा है, शेप्स को क्रिएट किस तरह से करना है वो भी हमने सीखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा यहाँ पर चैट पे, तब तक हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर में, ठीक है। अब कलर्स का भी आप लोगों को क्लियर हो गया, यहाँ पर हमने कलर्स किस तरह से लिए थे, ठीक है। कलर्स का भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम अगेन अपने लेक्चर में आगे चलते हैं। अब टाइपोग्राफी के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं आज, लेकिन टाइपोग्राफी का जो लेक्चर है आज स्टार्ट करके नहीं करवाना चाहिए, लेकिन चलें थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा टाइपोग्राफी का भी। चलिए, टाइपोग्राफी से पहले मैं आप लोगों को एक और टूल बता देती हूँ, डायरेक्ट टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट हम कोई एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, रेक्टेंगल टूल हम कोई शेप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा,
मुझे यहाँ पर आप लोगों को कुछ बताना था। अब ये मैंने शेप यहाँ पर क्रिएट कर ली, रेक्टेंगल शेप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली। सिलेक्शन टूल को जाएंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब ये जो सिलेक्शन के बाहर जो यहाँ पर आप लोगों को राउंड बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं रीसाइज हैंडलर। ठीक है, रीसाइज हैंडलर का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर इसी को यहाँ से आपने बड़ा करना है, ठीक है, शेप को बड़ा करना है। तो आप इन बॉक्सेस के ज़रिए से कोई भी बॉक्स, यहाँ इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, इस बॉक्स से आपने अपनी हाइट को थोड़ा सा जो है कम कर लिया, विड्थ को कम करना है तो ऊपर वाले से आप करेंगे, या छोटे वाले से भी, नीचे वाले से भी आप कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, इसको हम कहते हैं रीसाइज हैंडलर्स। ठीक है, अब डायरेक्ट टूल का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट टूल का मैं आप लोगों को पहले मैं उसका कलर जो है वो नोन कर देते हैं। स्ट्रो का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं फर्स्ट, कि डायरेक्ट टूल आप लोगों को कलर में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सिलेक्शन शेप है, हमने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया है। देन सिलेक्शन टूल के साथ ही हमारे पास एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब इस टूल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं इस शेप से जो हमारे बॉक्सेस है सिलेक्शन वाले वो गायब हो गए। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आई है जो कि सर्किल है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। अब ये जो छोटे छोटे सर्किल आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स हैं। अब इसमें से आपने किसी भी एक सर्किल के ऊपर अपना माउस रखना है, क्लिक नहीं करना कुछ भी, बस अपने माउस को यहाँ पर रखना है। देन अपने माउस का लेफ्ट देन ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो आप लोगों को कौन सी भी शेप चाहिए, ठीक है, ये इसकी फिक्स होती है, इससे ज़्यादा वो नहीं होता। अगर आप इसको वो राउंडेड यहाँ तक इतना राउंड करना चाहते तो राउंडेड कर लिया। देन अगेन सिलेक्शन टूल पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो शेप है आपकी एक न्यू शेप क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, इस तरह से भी हम इसका यूज़ करते हैं। या तो कभी मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि पोस्टर्स में जो होता है ना, ये एक शेप बनी होती है। ये किस तरह से एक्चुअली बनती है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से जो होती है हम एक शेप क्रिएट करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि नीचे पोस्टर्स में हमेशा इस तरह से कोई एक शेप होती है, इसी तरह की होती है राउंडेड, लेकिन उसमें आइकन्स कंटेंट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, या तो कोई इवेंट है उसका लोकेशन टाइम यहाँ पर दिया होता है किसी शेप के अंदर। तो वो जो शेप है उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट टूल में जाकर इन सर्कल्स को हम इस तरह से जो है वो क्रिएट करते हैं। इस तरह की शेप आप लोगों ने कई मरतबा पोस्टर्स के ऊपर देखी होगी। ठीक है, ये शेप जो है ना इस तरह से हमारे पास जो है ना वो क्रिएट होती है। इसके ऊपर हम लोग जो है ना टाइम लोकेशन किसी इवेंट का बता रहे होते हैं। इस शेप के अंदर हम काफ़ी मरतबा जो है ना लोकेशन दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पोस्टर की कि किस टाइम पे जो इवेंट है वो स्टार्ट होगा, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो कई मतलब पोस्टर में ये शेप क्रिएट होती है। तो ये शेप जो है ना एग्जैक्टली इस तरह से क्रिएट होती है। दूसरा, यहाँ पर पेन टूल के नीचे, पेन टूल बहुत बड़ा टूल होता है, इसको समझना अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में पेन टूल को समझेंगे। अभी हम टाइपोग्राफी, यहाँ पर आप लोग जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो भी आपके पास टेक्स्ट डिफॉल्ट टेक्स्ट ये आता है आपके पास, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर कोई भी अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब आपने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया तो यहाँ पर करेक्टर ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होगा, या तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज़ में करेक्टर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स, सबसे नीचे आप लोगों को सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई भी, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। अब आपको कोई भी यहाँ से जो है ना कोई भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करना हो, हम शॉर्ट सेंस वेरिएबल ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम इसको जो है ना बोल्ड कर लेते हैं। अब बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग नीचे आकर देखेंगे, या तो यहाँ से यहाँ तो ऊपर बोल्ड के साइड में ही आपके पास फ़ॉन्ट की साइज़ होगी, तो आप लोग यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा रहे होंगे, या तो उसके साइड में आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ गई। अगर आप चाहते हैं कि लेटर के बीच में स्पेसिंग हो तो स्पेसिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे सबसे जो प्रॉपर्टीज़ के नीचे और फ़ॉन्ट की साइज़ के बिल्कुल राइट साइड में आप देखेंगे सेट दी लीडिंग, उसके नीचे आप लोग देखेंगे सेट दी ट्रैकिंग फॉर सिलेक्टेड कैरेक्टर्स।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे पास होता है टेक्स्ट की साइज़ के नीचे ये होता है हमारे पास स्पेस बिटवीन टू करेक्टर्स के बीच में आपने कितना स्पेस देना है, ठीक है। या तो आप लोग यहाँ से भी जो है ना बढ़ा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि स्पेसिंग जो है ना इसकी बढ़ रही होती है, ठीक है। अभी हम स्पेसिंग नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप फ़ॉन्ट का कोई कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर जाकर कोई भी कलर दे देते हैं मुझे, ठीक है। ये हमारा फ़ॉन्ट का कोई कलर हो गया। इस तरह से आप लोग फ़ॉन्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल कलर्स जो है ना यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे। आपको बोल्ड टेक्स्ट चाहिए, सेमी बोल्ड, लाइट, रेगुलर, कोई भी बोल्ड आप लोगों को चूज़ करना हो तो आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी बोल्ड इटैलिक यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह से आप लोग टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, एक मिनट, मैम आपने कहा था रिव्यूज़ के बारे में। जी थैंक यू राफिया, आपने मुझे रिमाइंड करवा लिया। तो रिव्यूज़ का ये है कि मैं यहाँ पर दिखाऊंगी नहीं पोस्टर्स। अच्छा, रिव्यूज़ से पहले मैं एक बात करती हूँ कि हम पहले अटेंडेंस ले लेते, ऐसा ना हो कि टाइम चला जाए और अटेंडेंस ना हो हमारी। तो फर्स्ट हम अटेंडेंस ले लेते, देन हम आगे बात करेंगे रिव्यूज़ की एंड क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। थैंक यू राफिया, आपने मुझे रिमाइंड करवा लिया। चलें, जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है तो एक बार चैट में प्रेजेंट कर दे ताकि मैं सबके साथ में अटेंडेंस लगा लूँ, ठीक है। जल्दी से प्रेजेंट कर दें ताकि मैं सबके साथ में जो है अटेंडेंस लगा दूँ। अच्छा, अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा कि आप सबकी अटेंडेंस लग गई या नहीं। चलें ठीक है, अटेंडेंस हो गई है। तो फर्स्ट मुझे ये बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड। आई नो आज हमने कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ी हैं, सिलेक्शन टूल्स पढ़े हैं, एडोब स्टार्टर हमने आज स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों को। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक मशवरा दूँ तो ये है कि देखिए, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, सारी चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन अगर बंदा वक्त निकाले उस चीज़ों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, हमने कैनवा सारा कंप्लीट कर लिया है, तो आपने अपना टास्क कैनवा से कंप्लीट करना है और विथ डेडलाइन आपने सबमिट करना है टास्क को, ठीक है। डेडलाइन के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी किसी का भी टास्क। कि आप लोगों के टास्क भी चेक करने होते हैं, तो इस वजह से बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है। तो कैनवा पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है, जब भी आप टास्क बना रहे होंगे उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसे डिज़ाइंस भी बनाने हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जब भी कोर्स के एंडिंग में हम लोग चलेंगे तो हम आप लोगों को मैं पोर्टफोलियो बनाना भी सिखाऊंगी और पोर्टफोलियो किस तरह के होते हैं, किस तरह से बनाने वो भी सिखाऊंगी। लेकिन आपके पास वर्क होना चाहिए पहले वाला, चाहे जितने भी आपने टास्क यहाँ पर बनाए आप लोग पोर्टफोलियो में वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें, कैनवा से करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस किया करें, बिना प्रैक्टिस के ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनते हम, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। अब बात करते हैं रिव्यूज़ की, जो भी आप लोगों ने पिछले टास्क सबमिट करवाए, ठीक है। फर्स्ट हम राफिया का जो उन्होंने मुझे वर्क सेंड किया था, बहुत अच्छा काम किया था राफिया आपने कैनवा पे, ठीक है। लेकिन उसमें जो छोटा सा इशू था वो ये था कि आप लोगों ने प्रिंसिपल्स का बैलेंस का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। प्रिंसिपल्स फिर भी आपके राफिया आपके जो टास्क में थे वो मुझे दिख रहे थे,
दूसरा, आपने अच्छा वर्क किया था, आप पोस्टर का लुक बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें ओवरऑल गुड थी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ख्याल ये किया करें कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, फर्स्ट आपने सारी रिक्वायरमेंट को रखना है अपने पास, ठीक है। तो राफिया, आपका वर्क बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था आपने, अपना टास्क आपका बहुत अच्छा था। दूसरा, मोहम्मद इरफान, आपका जो आपने मुझे पेपर पे वर्क दिया था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने कहा था कि आपको पेपर के साथ साथ मुझे कैनवा पे डिज़ाइनिंग भी करके देनी है, तो वो अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया है। तो आप लोग आप चाहें तो अभी भी करवा सकते हैं सबमिट, ठीक है। बाकी आपने जो पेपर पेन पे वर्क किया था बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात यह है कि जब भी आप पेपर पेन पे वर्क करते हैं, अब मान लें किसी क्लाइंट ने आपको लोगों की रिक्वायरमेंट दी है और जो लोगो है वो आपने सीधा डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती है। क्लाइंट को डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए आप लोगों की पहले जो क्लाइंट होता है उसको चाहिए कि आप वर्क किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट आपने जो है वर्क अपना पेपर पे करना होता है, तो पेपर वर्क अपना थोड़ा सा सही रखा करें। बाकी मोहम्मद इरफान, आपने बहुत अच्छे से प्रिंसिपल्स का बैलेंस का ध्यान रखा था, वेल एंड गुड, आपका काम भी अच्छा था। गौतम, आपका टास्क भी बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से सबमिट करवाया था। लेकिन आपने जो डिज़ाइनिंग साथ में, मुझे याद नहीं कि डिज़ाइनिंग का किसने साथ में सबमिट करवाया था पेपर के साथ, आई डोंट थिंक गौतम था या दाऊद था। अगर आप दोनों को याद है तो मुझे याद दिलवा दें यहाँ चैट में। बाकी मैंने टास्क देखा था, बहुत अच्छा था। लेकिन जो डिज़ाइनिंग वाला जो टास्क था ना, आई डोंट नो किसका था, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो मिसिंग थी, उसमें लोगोस भी नहीं थे, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी सही से नहीं दी गई थी। बाकी उसमें जो आपने यूज़ किया था, जो आपने बैलेंस यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम आपने सिमेट्रिक की यूज़ की थी, तो वो वर्क आपने बहुत अच्छा किया था, ठीक है। गौतम, आपने पेपर के साथ शायद सबमिट करवाया था। जी गौतम, आपका काम बहुत अच्छा था, वेल एंड गुड, आपने अच्छी मेहनत की थी उसके ऊपर। लेकिन अब यही काम आप लोगों ने डिज़ाइनिंग के साथ भी करना है, ठीक है। जितना पेपर पेन ज़रूरी है उतने आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स भी ज़रूरी है। चलिए, रिव्यूज़ हो गए। और एक बात ये है कि जो भी मैंने अभी आज मैंने ग्रुप में टास्क सेंड किया था, आप सबने टास्क को देख भी लिया होगा। राफिया, मैंने सैम्पल्स का आप लोगों को एक वेबसाइट बताई हुई है जहाँ से आप लोगों को इंस्पिरेशंस मिलते हैं, उसका नाम है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे आप लोग बहुत सारे इंस्पिरेशंस आप लोगों को मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने अपने जो टास्क है वो अपने जो है पब्लिश किए हुए हैं, अपने टास्क को बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है, उन टास्क को आप लेकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कैनवा पे 1000 मिलियन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जहाँ से आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जी जी, पेपर वर्क का, अच्छा राफी, आप मुझे रिमाइंड करवा लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, जो सैटरडे की क्लास हमारी होगी उसमें पहले हम लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले पेपर वर्क में आप लोगों को दिखाऊंगी कि पेपर वर्क किस तरह से आपने करना है और किस तरह से उसी पेपर वर्क को अपने डिज़ाइनिंग में चेंज करना है, ठीक है। राफी, आपने मुझे रिमाइंड करवाना है नेक्स्ट क्लास में। बाकी दूसरा ये है कि जो टास्क मैंने अब आप लोगों को आज दिया है वो टास्क आप लोगों ने करना है, फ्राइडे तक मुझे सबमिट करवाना है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है तो टाइम नहीं मिल पाएगा। वेलकम राफिया, तो टाइम नहीं मिल पाएगा चेकिंग करने के लिए, ठीक है। सैटरडे संडे की क्लास आप लोगों ने ज़रूर लेनी है, क्योंकि सैटरडे संडे वाली जो क्लासेज होंगी उसमें अडोप्ट एडवांस तक लेके जाऊँगी, ठीक है। एक एक टाइम हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया है और क्लासेस बहुत कम है। इसमें आप लोगों ने अभी फ़ोटोशॉप भी सीखना है और इलस्ट्रेटर का तो बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। मोहम्मद इरफान, आपने टास्क सेंड कर दिया था? चलें ठीक है, मैं देख लूँगी, ज़रा कंफर्म कर दें टास्क सबमिट करवाया था आप लोगों आपने। चलें ठीक है, अगर टास्क सबमिट करवा दिया आज तो वेल एंड गुड, मैं चेक कर लूँगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार और बता दूँ, टास्क से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए आज की क्लास में, या तो ग्रुप में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में भी आंसर कर लूँगी आप लोगों के क्वेश्चंस के।
बाकी प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से आप लोगों की डिज़ाइनिंग स्किल बढ़ेगी। देन आप लोगों को प्रिंसिपल्स का पता चलेगा, बैलेंस का पता चलेगा, विजुअल का पता चलेगा। आप लोगों को इन चीज़ों से ही पता चलेगा। ठीक है, डिज़ाइनिंग अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। टास्क के बाद भी आप लोगों ने डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू रखना है। जी राफिया, बताएं आपको क्या हेल्प चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोगों की क्लासेस तो सही से आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर्स में ये हुआ था कि तो पिछले लेक्चर्स में मुझे ये हुआ था कि किसी को वॉइस का कुछ इशू आ रहा था, शायद मेरी वॉइस क्लियर समझ में नहीं आ रही थी। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा आंसर करते हैं कि मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर समझ में आती है या नहीं। ठीक है राफिया, ड्यूरिंग वर्क आप हेल्प ले लीजिएगा मेरी। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, ठीक है गौतम, आपको समझ में आती है। चलें ठीक है, क्योंकि मैं इसी वजह से पूछ रही थी कि मुझे लगा कि आप लोग शायद इस वजह से चैट नहीं करते होंगे कि मैं को शायद बुरा लग जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन का इशू हो या कोई वॉइस का इशू हो तो आप लोग चैट में वो तुरंत बता दिया करें, क्योंकि लेक्चर ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। अभी ये बताएं कि क्लास को एंड करें या अपना लेक्चर थोड़ा सा कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने क्लास की थोड़ी सी टाइम भी बढ़ा दी थी। क्योंकि ये होता है कि 5 मिनट आप लोगों की आने की वेटिंग में हमारे चले जाते हैं, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर में चले जाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी थी क्लास की। राफिया का मैसेज है, ऐसी इशू है, नो प्रॉब्लम। चले बाकी सभी बताते हैं, शायद आप लोग बोर हो रहे हों। अच्छा, मैं वो सिलेक्शन टूल की शीट भेजूंगी आप लोगों को, तो उसको आप लोगों ने अपने पास सेव करके रखना है। चाहे क्लास हमारी एंड हो जाए उसके बाद ही आप लोगों को काम आएंगी कीज़। ठीक है, मैं अभी अडोप्ट करके भेजूँगी, जब हम अडोप्ट फोटोशॉप पढ़ेंगे तो साथ में उसकी भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। अच्छा जल्दी बताएं, क्लास को कंटिन्यू करें या यहीं पर एंड करें आज की क्लास? चलो मेरे ख्याल बाकी के स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लास को एंड कर दे। आई थिंक हमें, चले ठीक है, क्लास एंड हो गई है।